हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का जो होता है लिटरेचर में, दैट इज लिटरेरी डिवाइसेस। और इसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी मिले, पर्सनली मेरे पास मैसेजेस भी आए कि सर ये टॉपिक एक्सप्लेन करिए। तो मैं आपके सभी के लिए ये टॉपिक लेकर के आया हूं। इसका बहुत अच्छा कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है। तो आप इस वीडियो को चाहे गैप में देख लें, बट आप इसे कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इसे टपाइएगा नहीं, ठीक है। और ये आपको हर एक पोयम के अंदर आपकी हेल्प करेगी, ना कि सिर्फ एक पोयम में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक का नाम है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? दीज आर दी पोएटिक टूल्स विच अ पोएट यूजेस टू क्रिएट हिज इमेजिनेशन। अपनी पोयम को बहुत अच्छा बनाने के लिए पोएट इसका इस्तेमाल करता है। हिंदी में जैसे हम पढ़ते हैं इन्हें बोला जाता है अलंकार, तो इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है? लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनको अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप मीनिंग देख लीजिए उसका। इसको हम और फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस के टॉपिक को एक और नाम दिया गया है, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया और अब अक्सर ये पूछा जाता है पोयम का जब एक्सट्रैक्ट आता है 10th और 12th बोर्ड्स में, 9th और 11th में भी, कि इस लाइन के अंदर क्या फिगर ऑफ स्पीच है। बच्चे याद करके जाते हैं लिटरेरी डिवाइस, वहां आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इनका मीनिंग एक ही होता है। और ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच इज अ पोएटिक टूल दैट अचीव्स अ स्पेशल इफेक्ट बाय यूजिंग वर्ड्स इन अ डिफरेंट वे। हम वर्ड्स को डिफरेंट वे से इस्तेमाल करते हैं ताकि एक अटेंशन गैदर की जा सके। देखिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है, आई एम सो हंग्री। मैंने क्या लिखा? आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। अब आप सोचिए, इसके अंदर मैंने क्या कहा कि मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं एक घोड़े को भी खा लूंगा। क्या ये चीज पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी हंगर के लेवल को दिखाने के लिए, मैंने अपने हंगर के पॉइंट को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, मैंने उसको क्या कर दिया? एग्जैगरेट कर दिया। यहां पे मैंने क्या किया है? मेरी हंगर को एग्जैगरेट किया है, उसे इंक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा दिखाया। ऐसी चीजों को बोला जाता है हाइपरबोल। क्या बोला जाता है बच्चों? हाइपरबोल। तो ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जहां पे हम एक नॉर्मल सी चीज को बहुत ज्यादा ही एग्जैगरेट कर देते हैं और उससे एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। इस लाइन से मुझे ये पता चलता है वो बंदा बहुत ज्यादा ही हंग्री है। तो आइए हम चलते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। अब मैं आपको एक सर्कल में पहले सारे नेम्स लिखवा दूंगा, देन वी विल गो टू द एक्सप्लेनेटरी पार्ट, ठीक है। फिर मैं आपको एक एक करके वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और बेटर रहेगा आप इसके नोट्स अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, ठीक है जी। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हैं आपके कुछ नाम, ठीक है। सबसे पहले विल हैव अ लुक। फर्स्ट होता है सिमिली, सेकेंड इज मेटाफर, थर्ड एलिट्रेशन है, फोर्थ रेपिटेशन है, फिफ्थ पर्सोनिफिकेशन होगा, सिक्स्थ इज सिंबोलिज्म, सेवेंथ हाइपरबोल है, एट्थ ओनोमेटोपिया है, एंड नाइन्थ इज इमेजिनरी। ये 9 लिटरेरी डिवाइसेस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज इसे टपाइएगा नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डोंट जस्ट पास इट ऑन, हैव अ लुक, केयरफुल लुक, कीप राइटिंग द नोट्स, ठीक है। अब मैं आपको पहला एक्सप्लेन करने वाला हूं, सिमिली। मैं डेफिनेशन भी उसकी लिख के दूंगा आपको, एग्जाम्पल भी उसके लिख करके दूंगा। बहुत अच्छे से आपके नोट्स बनेंगे, बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं पहले टॉपिक की तरफ, सिमिली की तरफ। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो आपका है वो है सिमिली, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। इट इज एन एक्सप्रेशन कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। सिमिली के अंदर पोएट क्या करता है? जब भी दो चीजों को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन कंपैरिजन के लिए वो ये कनेक्टर साफ साफ इस्तेमाल करता है, लाइक और एज। या तो वो लाइक से कंपेयर करेगा या फिर वो एज से कंपेयर करेगा। अब देखो पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? ही रैन लाइक अ कैट लाइटली एंड क्वाइटली। मतलब वो कैसे भागा? जैसे एक बिल्ली भागती है। मतलब उसके भागने के तरीके को किससे कंपेयर किया गया है? कैट के तरीके के, भागने के तरीके से। अगला सेंटेंस है शी इज लाइक अ रेड रोज।
अब वो क्या है, रेड रोज की तरह है। अब उसको ऐसा नहीं कहा गया कि वो रेड रोज की तरह है, वो मतलब रेड रोज ही है वो, ऐसा कहा गया है कि उसकी क्वालिटीज जो है ना वो इतनी लवली है जैसे एक रेड रोज लवली होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कंपैरिजन हो रहा है लाइक कनेक्टर का इस्तेमाल करके। मैं आपको एक ये बात कहता हूं, शी इज एज स्मार्ट एज अ फॉक्स, ठीक है, वो इतनी चालाक है जितनी एक लोमड़ी चालाक होती है। इन द सेम वे शी इज एज स्मार्ट एज अ फॉक्स। तो मैंने एज और एज का इस्तेमाल किया है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, तो वो कैसे कितना इंटेलिजेंट है जितना उसका ब्रदर इंटेलिजेंट है। एज का इस्तेमाल करके आप कंपैरिजन कर लें, लाइक का इस्तेमाल करके आप कंपैरिजन कर लें, मीनिंग सेम रहेगा, लिटरेरी डिवाइसेस सेम रहेंगे, ठीक है। पोएम के अंदर आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे हमारी क्लास 12th की पोएम है जिसमें हमने एक मदर के बारे में पढ़ा है, माई मदर एट 66। आई होप आप सबको पता होगा। वहां पे उस पोएम के अंदर क्या है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। तो वहां पे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स ये फ्रेज आता है, एक एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मतलब उनका जो फेस था वो कैसा था, डेड बॉडी की तरह था। तो एशन लाइक, जो ये लाइक है फिर से वहां पे सिमिली का काम कर रहा है। लाइक और एज आपको जहां मिलेंगे वहां आपको सिमिली मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस की तरफ, मेटाफर। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, मेटाफर का। मेटाफर पे हमें क्या करना है, जैसे हमने सिमिले में भी कंपैरिजन किया था लाइक और एज के साथ, यहां बस थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहां पे विदाउट आ जाता है। मतलब आपको इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है, ये नहीं आने चाहिए सेंटेंस के अंदर, बट फिर भी कंपैरिजन होनी चाहिए, ठीक है। ही वॉज अ स्टैचू वेटिंग टू हियर द न्यूज। ये वाला जो लिटरेरी डिवाइस है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है पहचानना, बट मैं आपको बताता हूं एक तरीका। जैसे यहां पे इन्होंने ये कहा ही वॉज अ स्टैचू, आप एक चीज ध्यान दो, अगर वो स्टैचू है तो उसके लिए ही तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इट आना चाहिए था। ही वॉज अ स्टैचू, मैंने ऐसा कहा कि वो ऐसी पोजीशन में खड़ा हो गया नहीं उसको सुनने के लिए जैसे कि वो एक स्टैचू बन गया हो। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो अनलाइक चीजों को कंपेयर कर रहा हूं। एक रियल बीइंग कभी भी स्टैचू नहीं हो सकता। मैं कंपैरिजन तो कर रहा हूं लेकिन अभी भी ना लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया मैंने। ही वॉज अ स्टैचू वेटिंग टू हियर द न्यूज। ऐसे ही मेटाफर के अंदर क्या होता है कि आप कंपैरिजन तो कर देते हो लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अब जैसे हमने एक पोएम पढ़ी है क्लास 12th में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, तो उसमें क्या था, अ लिटिल बॉय विद रैट्स आईज। अब लाइक रैट्स आईज नहीं था उसके अंदर, रैट्स आईज था, उसकी आंखें जो है वो चूहे की जैसी हैं, कंपैरिजन कर रहे हो तो वहां मेटाफर आएगा, ठीक है। तो फिर वहां पे भी रैट साइज का था लेकिन रैट को बोला नहीं गया कि रैट लाइक आइज है, वहां पे रैट से कंपैरिजन है। तो ये जो चीजें है ना ये पहचाननी ही पड़ेंगी, जुड़े रहेंगे तो पहचानते भी रहेंगे, समझेंगे तो पहचान भी लेंगे। अब आपको लगे कि लिटरेरी डिवाइसेस का कोई जादुई ड्रिंक हो, वो तो नहीं है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। शी इज अ रेड रोज, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे मैं कोई लाइक और एज नहीं लगा रहा, वो मेरे लिए रेड रोज की जैसी नहीं है, वो रेड रोज ही है, मतलब या तो रेड रोज है या फिर वो है। बट यहां ध्यान देना, शी एक लिविंग बीइंग है, रेड रोज एक नॉन लिविंग चीज है। कभी ऐसा हो सकता है क्या, अनलाइक चीजें हैं वो आपस में, लेकिन फिर भी आपने तो कर ही दिया उनको कंपेयर, आप तो आप हो फिर, ठीक है, और आप हो तो फिर उसके अंदर मेटाफर भी लगेगा, ठीक है जी। मेटाफर के अंदर वही चीजें होंगी जो नॉर्मली हम नहीं कर सकते, वो हम कर देते हैं इसके अंदर। कितनी आसान है इंग्लिश। शी इज लाइक अ रेड रोज, लाइक आ गया, यहाँ पे लाइक नहीं है, तो ये मेटाफर हो गया और ये सिमिली हो गया। कंफ्यूजन इसी के अंदर आती है, ठीक है। अब ध्यान रखना है इनका आगे से। नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं पर्सोनिफिकेशन पे। तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिट्रेशन का और रिपीटिशन का। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है तो मैंने आपके सामने कॉन्ट्रास्टिंग वे में लिखा है इसको, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। एक साउंड रिपीट होती है, ठीक है। कम एंड क्लीन द क्योस इन योर क्लोसेट, आप सभी को ये चीज नजर आई गई होगी, कम एंड क्लीन द क्योस इन योर क्लोसेट। तो यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है यानी कि सी की जो साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड आपको पता ही है, वोवल के अलावा जो साउंड्स होती है ए ई आई ओ यू जो है वो वोवल्स हैं, इनकी साउंड्स हिंदी में जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी साउंड जो कॉन्सोनेंट है नेचर के अंदर, उनकी एलिट्रेशन में काउंट होगा वो, लेकिन वो सिर्फ साउंड काउंट होगी, ये बात याद रखना। गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स का मतलब क्या है, गो, गैदर का जी, ग्रीन का जी, गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स, जी साउंड जो है वो आपकी रिपीट हो रही है।
तो जहां पे भी साउंड रिपीट होगा वहां पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा? एलिट्रेशन। रिपीटिशन पे आते ही हम क्या कहते हैं, या तो कोई वर्ड हो या फिर कोई फ्रेज हो या फिर कोई सेंटेंस हो जो रिपीट हो रहा है। जैसे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एक पोयम है क्लास 10th में, वहां पे क्या होता है, जो पहला पैराग्राफ है ना पोयम का, वो पहला पैराग्राफ इट कीप्स ऑन रिपीटिंग 3 टाइम्स इन द पोयम। In the complete poem, it comes 3 times, 3 to 4 times. So that concept is known as repetition. एक लाइन के अंदर 2 वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, I chatter, as I play, as I move, as I run. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, तो ये एक पोयम थी द ब्रुक। ए कोर्स जब हुआ करता था इंग्लिश का, वहां पे द ब्रुक एक रिवर थी। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। अब बच्चों तो ये भी कह देंगे सर यहाँ पे एस साउंड भी तो रिपीट हो रही है, तो फिर तो हम इसे एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं। उनका आंसर क्या होगा, ये डॉट है और ये सर्कल है और ये डार्क डॉट है, ये डार्क सर्कल है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये डॉट दिखेगी या तुम एक बड़े सर्कल को देखोगे? ऑफ कोर्स तुम्हें सर्कल को देखना चाहिए, बनता तो यही है। ठीक है, अगर तुम्हें पूरा वर्ड रिपीट होता नजर आ रहा है, तुम एस को देखोगे स्माइल को देखोगे? बात समझ आ रही है? यहां पे भी गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स है, जी 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 है, साउंड तो है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, स्माइल में भी एस की साउंड आ रही है, बट तुम्हें साउंड तो दिख रही है, इतने तुम दिमाग वाले हो, तुम्हें स्माइल नहीं नजर आएगा, फिर स्माइल भी तो आएगा। तो स्माइल स्माइल एंड स्माइल के अंदर जहां पूरा वर्ड ही रिपीट हो जाएगा, वहां तो हो जाएगा रिपीटिशन। वर्ड होता है एक सेंटेंस के अंदर, पूरी पोयम के अंदर कुछ लाइंस हो सकती हैं जो रिपीट होती हैं बार बार। आपने बहुत सी पोयम ऐसी देखी होंगी जिसमें लास्ट लाइन हर बार रिपीट हो रही है, तो वहां पे रिपीटिशन का कंसेप्ट होता है। पोएट उसको इसलिए यूज करता है, ये लिटरेरी डिवाइस बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि एक वर्ड की इंपॉर्टेंस को दिखाया जा सके, महत्व किसका कितना ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो होगा अभी इसके बाद पर्सोनिफिकेशन। तो नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जब भी कोई नॉन लिविंग चीज को लिविंग बना दिया जाता है। नॉन लिविंग चीज को लिविंग कैसे बनाएंगे आप, जब पोएट कुछ ऐसी क्वालिटीज को जो कि है तो ह्यूमन बीइंग की, लेकिन उसे नॉन लिविंग चीजों को दे दिया गया है। जैसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, 9th क्लास में एक पोयम है विंड, ठीक है, सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है वो पोयम। तो उस विंड के अंदर पोएट पोयम को रिक्वेस्ट करता है, विंड को रिक्वेस्ट करता है कि विंड कम स्लोली, डोंट स्कैटर द पेपर्स, ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं करो। वहां पोएट विंड से बातें कर रहा है। क्या विंड बात कर सकती है? नहीं कर सकती। नॉन लिविंग चीज को लिविंग बना दिया। ठीक है, विंड के लिए पोएट इस्तेमाल करता है ही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि एक लिविंग चीज के लिए यूज होना चाहिए, और विंड तो नॉन लिविंग है, आपने उसके लिए यूज कर दिया ही। ठीक है, जैसे टाइगर इन द जू एक पोयम है क्लास 10th में, वहां पे भी एक ही यूज किया है टाइगर के लिए, जबकि टाइगर के लिए तो इट यूज होना चाहिए था, तो वहां पे भी पर्सोनिफिकेशन है। तो लिटरेरी डिवाइस जो है बहुत बढ़िया है ये वाला, जब पोएट नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बना देता है तो वो ऐसे ही बनाता है। माई कार ड्रैंक द गैसोलिन। अब देखने में तो कोई बता ही नहीं सकता इसके अंदर कोई लिटरेरी डिवाइस है, लेकिन आपको ये चीज अजीब लगनी चाहिए कि कार कैसे ड्रैंक कर रही है, कार कैसे ड्रिंक कर रही है कोई चीज। ड्रिंक तो ह्यूमन बीइंग करते हैं, ठीक है, अब वो वाला ड्रिंक नहीं, पैग नहीं लगाने लग जाने। आपको क्या करना है कि कार ड्रैंक द गैसोलिन, ड्रिंक का मतलब है तो पीना, तो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक जो है ना और ये जो ड्रैंक है, ये पोएट ने क्या किया, राइटर ने क्या किया, कार के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, कार ड्रैंक द गैसोलिन, कार ड्रैंक द गैसोलिन का मतलब क्या है, यहाँ पे कार के लिए एक अच्छा वर्ड यूज करके उसे जीवित बना दिया गया। द न्यूज़पेपर हेडलाइन ग्लेयर्ड एट मी, नाउ अगेन वी आर मेकिंग द न्यूज़पेपर एज अ लाइव ऑब्जेक्ट, whereas it is not. Glaring means to look at somebody. Can the headline look at you? No, it cannot. ऐसा नहीं हो सकता, न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको नहीं दिख सकती, बट स्टिल मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो करने से क्या होता है, एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट हुआ जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है जी, अब आपने इस लिटरेरी डिवाइस के नोट्स बना लेने हैं, और ये सिर्फ इतना ही है कि नॉन लिविंग चीजों को लिविंग बना दिया जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वर्ड्स। ठीक है जी, तो आइए चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबोल। हाइपरबोल मैंने आपको वैसे स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, तो फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हाइपरबोल का मतलब होता है ऑब्वियस एग्जेगरेशन। आपको ये याद रखना है, ऑब्वियस एग्जेगरेशन, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना जो कि हमारी आदत है।
ठीक है, तो ये तो हमारा एक पेट लिटरेरी डिवाइस बन चुका है। आजकल हम जो भी बात कहते हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। ठीक है जी। अब आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ होर्स। यहाँ पे साफ साफ हमें पता चल रहा है मैं अपनी हंगर को इतना ज्यादा एग्जेगरेट कर रहा हूं दैट आई कैन ईट अ होर्स ऑल्सो। इसके अंदर आपने एग्जेगरेट किया है। यहां पे क्या होता है सिंबोलिज्म के अंदर, जब आप एक वर्ड का मीनिंग उससे ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जहां पे एक वर्ड का मीनिंग होता है मोर देन समथिंग, यानी कि मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। ठीक है जी। इसके लिए आपकी जो क्लास 10th में पोयम है फायर एंड आइस, वहां पे क्या बता रहे हैं, फायर एंड आइस के लिटरल मीनिंग तो कुछ और है। फायर एंड आइस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, फायर का मतलब है समथिंग विच इज इन बर्निंग स्टेट, जो कुछ जल रहा है दैट इज फायर। और आइस क्या है, समथिंग विच इज इन फ्रोजन स्टेट, जो जमा हुआ है वो बर्फ है। लेकिन उस पोयम में फायर का तो मतलब है एक्सेस ऑफ डिजायर। ठीक है, पोएट ने यूज किया है फायर को तो डिजायर को शो करने के लिए, एक्सेस उसकी, और आइस को यूज किया है हेट्रेड को शो करने के लिए। यानी कि जब हम किसी से नफरत करते हैं, जब हम किसी से हेट करते हैं, टू शो दैट द पोएट हैज यूज्ड आइस। अब यहां पे लिटरल मीनिंग से ज्यादा समझाया जा रहा है, तो जब लिटरल मीनिंग से हम ज्यादा समझाते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है सिंबोलिज्म। ये वर्ड्स सिंबल्स हैं। जब हम कहते हैं ना पोएम में सिंबल बने हैं, ऐसे हमारा नेशनल फ्लैग है, उसके अंदर कुछ कलर्स हैं, उनके कुछ सिंबल है, तो वहां पे भी सिंबोलिज्म लगता है। जहां पे कुछ वर्ड का अपने आप से ज्यादा मीनिंग होगा, दैट लिटरेरी डिवाइस विल बी सिंबोलिज्म, और वो वर्ड एक सिंबल कहलाएगा। ठीक है जी। मैं ऐसे लिखता हूं, ये अपने आप में ये बता रहा है कि कुछ ग्रेटर है। मैथ्स में हम यूज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल। यहीं से इंग्लिश बनती है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ ज्यादा समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और ये आज की वीडियो के लिए लास्ट रहेगा आपका। आई होप आप बड़े पेशेंस से देख रहे हैं, तो आप जल्दी ही वीडियो को खत्म भी कर लेंगे अब। ठीक है, और आपको लिटरेरी डिवाइसेस समझ भी आ जाएंगे। इमेजिनी के अंदर क्या होता है, पोएट अपनी इमेजिनेशन को यूज करके हमारी सेंसेस को इन्वोक करता है। मतलब हम अपनी सेंसेस का पूरा इस्तेमाल करके कुछ इमेजिन करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो ऑन अ हेमलॉक ट्री, ये एक पोएम है क्लास 10th के अंदर, जहां पे पोएट ने अपनी इमेजिनेशन को यूज किया है कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा था, मैं ऐसा कर रहा था। जैसे फायर एंड आइस वाली भी पोएम है, ये भी एक इमेजिनेशन है कि अर्थ ऐसे खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड ऐसे खत्म हो जाएगा। पोएट एक इमेजिनेशन करता है। द रोड नॉट टेकन एक पोएम थी क्लास 9th में, वहां भी पोएट एक इमेजिन करके आपको चीजें समझा रहा है कि ऐसी सिचुएशन आती है, मैं डिलेमा को फेस करता हूं। ठीक है, विंड पोएम है। पोएम्स इमेजिनेशन ही होती है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जब पोएम में कुछ समझ में ना आए तो इमेजिनी तो वहां पे पक्का है। ठीक है, क्योंकि रियल में तो पोएम नहीं होता कुछ भी, उसमें इमेजिनेशन तो ऐड होती है। आपको कोई भी एक लाइन चूज करनी है जहां इमेजिन किया गया हो, ऐसा हो जाता तो, ऐसा हो जाए तो। ठीक है, तो दिस इज नोन एज इमेजिनी। तो ये आज की वीडियो का एक लास्ट लिटरेरी डिवाइस था। अब आपके लिटरेरी डिवाइसेस एक बार के लिए खत्म हो गए हैं। मैं फिर भी एक छोटी सी वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें कुछ और फैक्ट्स मैं बताऊंगा। और हाँ, क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं अभी टर्म 2 की 2 पोएम्स हैं, उनके पर्टिकुलर लिटरेरी डिवाइसेस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो यू कैन अपडेट योरसेल्फ ऑन द चैनल। लाइक कर दीजिएगा चैनल को और अपडेट रहें इसके साथ। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल इस पे पोस्ट हो रहा है, आप उसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं नई नई वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।